यार पहले वाले का तो कुछ नहीं देना पड़ेगा मुझे। आप भूल रही हैं, आप इस टाइम एक आर्मी ऑफिसर से बात कर रही हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट गुलशेर से। आज हम आपकी मुलाकात एक मशहूर ड्रामे अल्फा ब्रावो चार्ली के मशहूर हीरो कैप्टन गुलशेर से करवाने जा रहे हैं। इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और इनका असल नाम कर्नल कासिम शाह है। असल ज़िंदगी में भी फ़ौजी है और ड्रामे में भी फ़ौजी का किरदार निभाया। इस ड्रामे के गुलशेर किरदार ने लोगों को हंसाया भी और रुलाया भी। यही वजह है कि लोग आज भी उस शौख और खुशशक्ल कैप्टन गुलशेर को भूल नहीं पाए हैं। तो आइए जानते हैं कि कर्नल कासिम शाह आजकल किधर हैं और उनकी मसरूफियात क्या हैं। आजकल तो मैं अल्फा ब्रावो चार्ली तो बहुत पीछे रह गया और आजकल मैंने एक ट्रैवल लॉग बनाया है और जो कि वज़ीरिस्तान, साउथ, नॉर्थ, उसके बाद औरंगज़ई और तीरा, यहाँ से होते हुए तीरा का नाम लोग कितना इस नाम से कितने फैसिनेट हुए होंगे। इसी तरह वो एरिया भी है जिस तरह उसका नाम है। तो वो तोरखम और वहाँ से होते हुए आगे बाजोड़ तक, मोहम्मद बाजोड़, कुमराट, ये सारे के सारे एरियाज़ वो हैं जो कि टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक शायद कम लोगों ने नाम सुने हों। तो वो जब आप इसमें देखेंगे, इसमें ट्रैवल लॉग में, तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ज़माने में पीटीवी ही वाहिद एक न्यूज़ और एंटरटेनमेंट चैनल हुआ करता था। मैं उस वक्त छोटी थी और हम बच्चों ने भी एबीसी ड्रामा देखा और सच बताऊं तो मुझे तो इस ड्रामे में फराज, काशिफ और अकलौती हीरोइन शहनाज वो भी बहुत पसंद थे। इन सब की इतनी अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी, इतनी शौखियाँ, मज़ेदार डायलॉग, सारे खूबसूरत लोग एक ही ड्रामे में जमा हो गए थे कि लोगों को मज़ा आ गया था। और इस सब का क्रेडिट शेख मंसूर साहब को तो जाता ही है। लेकिन सोचने की बात है कि इस ड्रामे के बाद काशिफ, फराज और शहनाज किसी दूसरे ड्रामे या प्रोग्राम में नज़र ही नहीं आए। तो ये लोग किधर हैं और आजकल क्या करें, ये भी पूछते हैं कर्नल कासिम शाह से। शहनाज अमेरिका में बैठी हुई है और अपनी शी इज़ साइकोलॉजिस्ट और अपनी फील्ड में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती जा रही है। फराज बैंकर था, बैंकर है और कनाडा में बैठे हुए हैं। दुबई में था, वहाँ से कनाडा चला गया। अब्दुल्ला यूके में होता है और मैं आपके सामने। वैसे मेरे ख्याल में कर्नल कासिम शाह को फ़ौज के साथ साथ एक्टिंग का भी बहुत शौक़ रहा है, क्योंकि एबीसी ड्रामे से पहले वो सुनहरे दिन ड्रामे में भी एज ए कैडेट काम कर चुके हैं। तो ये एबीसी अल्फा ब्रावो चार्ली ड्रामे में उनका दोबारा आना ये किस्मत की वजह से है या उनका शौक़ है, ये तो कैप्टन गुलशेर ही बता सकेंगे। अल्फा ब्रावो चार्ली ये सीक्वल था सुनहरे दिन का। सुनहरे दिन में हम कैडेट थे, देखा ही है आपने। तो वो भी एक्सीडेंटली कि मैं एकेडमी में था और रिस्ट्रिक्शंस पे था, रिस्ट्रिक्शंस पनिशमेंट्स हमारी होती थी उस पर। तो सबको छुट्टी मिली हुई थी और हमें नहीं मिली थी। तो मैं उधर वहाँ पे रुका हुआ था और अपने आप को कोस रहा था कि यार किधर फंस गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। सब लोग छुट्टी पे गए हुए हैं, इवन जो दूर दराज के इलाकों के लोग थे जो वीकेंड डिस्टेंस पे नहीं होते, जैसे गिलगित, स्कर्दू वगैरह, वो लोग भी उस वीकेंड पे गए हुए थे। आई वाज ऑल अलोन देयर। तो मैंने जैसे ही हमारे टर्म कमांडर थे ब्रिगेडियर बदर मुनीर, देन ही वाज मेजर बदर मुनीर, तो वो शुएब साहब को लेके आ गए। शुएब साहब को लेके आए तो मैं नज़र आ गया। उन्होंने कहा जल्दी से आओ एंड यू आर कंडक्टिंग जीसी, कंडक्टिंग जनरलमैन कैडेट, इनके साथ हो और आप इनके साथ अभी इनको ब्रीफ करो एकेडमी की लाइफ के बारे में। आई नेवर आस्क्ड हिम। मैंने तो शुक्र किया कोई बंदा हमसे प्यार से बात कर रहा है, रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, क्योंकि एकेडमी में कैडेट जो फर्स्ट टर्म होती है वो बेचारे को हर जगह लोग बुली कर रहे होते थे। तो वो मुझे पहली तरह को रिस्पेक्ट मिल रही थी। तो शुएब साहब मुझसे पूछते कि मैं बताता गया ना, मैंने पूछा कि भाई आपने बुक लिखनी है, आपने कोई क्या कोई प्ले बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बन रही है, ना मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया। वो चले गए और फिर उसके बाद दो महीने बाद एकेडमी रोड के ऊपर हम वॉक कर रहे थे, तो उसके ऊपर वॉक क्या प्रॉपर ड्रिल कर रहे थे, उसमें मुझे स्टाफ ने रोका और जो हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा रुकिए और शाबाश आप एडजटेंट ऑफिस रिपोर्ट करें। मैं कहा या अल्लाह खैर क्या हो गया। एडजटेंट ऑफिस वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा जी आप एकेडमी हेडक्वार्टर जाएँ। और वो जो खौफ कि या अल्लाह खैर क्या हो गया, डर ये था कि उन दिनों में ये खौफ था कि चूँकि असेसमेंट के दिन थे कि फ़ेल ना हो जाएँ,
वो पता नहीं रेलीगेशन के ऑर्डर्स आ गए हैं या कोई विड्रॉल हो गया है। शहनाज की पश्तों ने तो सबको हैरान कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या शहनाज को वाकई में पश्तो आती थी? अच्छा, शहनाज को और उस वेटर को एक लफ्ज़ पश्तो नहीं आती थी। एनी प्रॉब्लम? नहीं एक्चुअली ये कह रहा है कि ऐसे हमारे यूनिट की कैंटीन का ठेका चाहिए। इसे कैसे पता चला कि आप आर्मी में हैं? वो पता नहीं, शायद मेरे हैकर की वजह से शायद ऐसा हो। ओह, आई सी। Dasi ka mahke ho mali gutani suproda. Yakhchi nahi gore. Bia badase o ke che yo pepper steak roda. Fish finger de. Sta puktu pashan mrave che nahi gore. Fish uleka, fried prawns uleka, orange juice uleka. Hoche fresh gore. हाँ? और डिजर्ट में मेरे लिए तो आइसक्रीम ले आए। खान साहब शायद मिसवार पसंद करेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं जरा वॉशरूम तक हो जाता हूँ। ये मैंने सिखाई थी उसको और ये वेटर को भी, वो इतनी मुश्किल से सिखाई थी कि उसके बदले मुझे याद है मैंने शहनाज से चाय पी थी वहाँ पे उसी होटल में कि पश्तो सिखा रहा हूँ, मुझे ट्रीट दोगे। एक लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से पश्तो सीखी थी। लड़का खुश शक्ल हो, आर्मी में हो और ऊपर से पश्तून हो, लड़कियों के फ़ोन कॉल्स तो बहुत आते होंगे। हाँ, क्यों नहीं था उस पर। मुझे लाइक एक भरमार होती थी टेलीफोन्स की। घर में टेलीफोन लगा हुआ था ना, तो वो नंबर कैसे पहुंचा लोगों तक, ये हमें भी मेरी भी मिस्ट्री थी। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आपका नंबर हमारे ना उस पर नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था, एक कॉलेज नंबर की, ये गुलचीर का नंबर ये है घर का। तो इतने ज़्यादा फ़ोन पर मुझे आखिर पता लगा ये तो उधर हुआ था। तो नाज़रीन, आखिर में कैप्टन गुलशेर यानी कर्नल कासिम शाह के 2 पसंदीदा डायलॉग ज़रूर सुनते जाइएगा। 1 2 3 शहनाज। शहनाज! 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 ओए, क्या शनाख्त चला रखी है तुमने? अब देना दरवाजा शहनाज को। मैंने तेरे दांत ना बाहर निकाल दिए तो। ओ भाई, क्या कह रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? मैंने आज तक आपकी शक्ल नहीं देखी, क्यों मजे दे रहे हैं मुझे आप?